ईशोपनिषद में, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, कि सब उस आत्मा में है, वह सबकी आत्माओं में है। जो ये जानता है कि सब में वह है और उसमें सब है, ये जो व्याप्त व्यापक संबंध है, ये और किसी वस्तु का हो नहीं सकता। और दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं वो एक में रह सकती हैं, उसमें वो नहीं रह सकता। मछली पानी में है लेकिन पानी मछली में नहीं है ना। तो इसी तरह से जो चीज कहीं बाहर है, स्थूल है, वो कहीं कहीं व्याप्त है, कहीं कोई किसी के अंदर है, कोई किसी के अंदर है, सब के अंदर अंदर समाविष्ट नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या है? वह परमेश्वर में सब कुछ है और सब कुछ परमेश्वर में है। मतलब वो इतना तो सूक्ष्म है कि सबके अंदर है और इतना बड़ा है कि सबके बाहर है। मतलब हम बाहर होते हैं तो भीतर नहीं होते, और भीतर होते हैं तो बाहर नहीं होते। लेकिन परमेश्वर ऐसा है जो सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी है। इसलिए यहाँ वो, उसके लिए हमने कहा कैसा है, वो व्याप्त होता है, व्याप्त होकर रहता है, सब जगह व्याप्त होकर रहता है, बाहर और भीतर व्याप्त होकर रहता है। क्योंकि जीव जो समस्त हमारे स्थूल वस्तुओं में सूक्ष्म है, लेकिन परमेश्वर इससे भी सूक्ष्म है, इसलिए वह जीवात्मा के भीतर भी व्याप्त होकर रहता है। तो ये बात कह रहा है, यच्चन्यत्र कालातीतम तदप्य ओंकार है। जब हम ये कहते हैं कि सब कुछ ओंकार ही है, तो इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि दूसरा नहीं है। इस बात को स्वामी दयानंद जी महाराज ने बहुत अच्छी तरह समझाया। मतलब अद्वैत गलत नहीं है, अद्वैत ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, अद्वैत ऐसा भी नहीं है कि मान्य नहीं है। अद्वैत का मतलब है जब हमारी नजर एक पर ही टिक जाए तो निश्चित रूप से दूसरे से हमारी नजर हट जाती है। हमको कोई चीज एक पसंद आ जाए तो दूसरे को हमको पता ही नहीं रहता वो है या नहीं है, वो होती है या नहीं है। हमारे लिए तो दुनिया में बस एक ही है, यही तो अद्वैत है। और इस अद्वैत से दूसरे के अस्तित्व को नकार कैसे सकते हैं आप? आपने ये कब कहा दूसरा नहीं है? आप कहते हैं बस मेरा बेटा तो बस मेरा ही है, बेटा तो बस एक ही है। इसका ये मतलब क्या दुनिया में बेटे नहीं है या दुनिया में माँ नहीं है? ऐसा नहीं है। ये मेरी बुद्धि है, मेरा चिंतन है, मेरे अपने विचार हैं कि मुझे दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये दूसरा जब दिखाई नहीं देता, यही तो अद्वैत है। दुकान पर बैठते हैं तो ग्राहक की जेब के अलावा कुछ दिखता है, ये अद्वैत नहीं तो क्या है? ये अद्वैत है। मतलब जब हम किसी बात पर अपने को केंद्रित कर लेते हैं तो हम अद्वैत में चले जाते हैं। हम कोई भी काम करते हुए दूसरा कौन आया कौन गया हमको पता ही नहीं रहता। जब हम भूल जाते हैं तो ऐसे ही जब परमेश्वर के साथ हम भूल जाएं कि दूसरी भी कोई चीज है, वो हमारी अद्वैत की स्थिति है। हम अपने आपा ही भूल जाते हैं। हम दुकान में व्यस्त है, हम रोटी भूल जाते हैं, हम भोजन करना भूल जाते हैं, हम होना भूल जाते हैं, किसी की उपस्थिति भूल जाते हैं, कोई मेहमान आया है वो भूल जाते हैं। तो ये जो हमारी अद्वैत की स्थिति है, ये कहता है कि भाई उसको जानना होना तो अद्वैत की स्थिति आनी चाहिए। हम क्या समझते हैं इस दुनिया में दूसरे हैं ही नहीं इसलिए वो अकेला है, ऐसा नहीं है। समझ का फेर है। आचार्य रजनीश ने एक जगह बड़ी प्यारी बात लिखी है। आचार्य रजनीश बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, और वो मानता क्या है? कुछ भी नहीं मानता। आप जो पढ़ोगे वही मानता है, आपके सामने जो बोलेगा आपको वही मनवा लेगा। उसका अपना क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बुद्धिमत्ता का खेल है। तो वो क्या कहता है एक जगह, बोले भगवान महावीर ने जब साधना की, भगवान महावीर ने समाधि लगाई और समाधि के बाद उसने क्या महसूस किया कि ये संसार सब व्यर्थ है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे सांप के लिए केंचली है, छोड़ने के बाद उसका अपना स्वरूप रहता है। तो उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए। शिष्यों ने क्या समझा कि सारा रहस्य इसी बात में है कि कपड़े उतार दो। ये समझ का फेर है। तो भगवान बुद्ध ने जो बात कही तो हमारे जैसे उसके शिष्यों ने स्थूल बात तो पकड़ ली और उसका जो सूक्ष्म स्वरूप था वो हमारे चिंतन में नहीं आ सका, क्योंकि उस धरातल पर हम थे ही नहीं। इसलिए अद्वैत का धरातल होने पर भी हमारी पकड़ में नहीं आता। हम अद्वैत कैसे मान सकते हैं जब तक हमारे मन में दो हैं? हम सिद्धांत से अद्वैत मान रहे हैं और व्यवहार से द्वैत में चल रहे हैं, वो अद्वैत नहीं होता। व्यवहार जब अद्वैत का हो जाए तब हम अद्वैतवादी बनेंगे, और व्यवहार में अद्वैतवादी तब बनेंगे जब हमको उस भगवान के अलावा कुछ भी दिखना बंद हो जाएगा। एतदेव आलम्बनम श्रेष्ठम,
एतदेवालंबनम परम एतदेवालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मय्य। कहता इस दुनिया में सहारा चाहिए हर एक को, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, कितना भी मूर्ख हो कितना भी ज्ञानी हो। वो कहता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ हर किसी को सहारा चाहिए। और आदमी ये सोचता है कि इससे ज्यादा बढ़िया सहारा मिल जाए तो ठीक है। कोई मजबूत आदमी मिला था, उससे मजबूत आदमी मिल जाए तो लगता है कि ये मिल जाए अपने को तो ज्यादा ठीक है। तो आदमी क्या है, सहारा खोजता रहता है। इसलिए शास्त्र क्या कहता है, भाई सहारा चाहिए ना, क्योंकि हर कमजोर को सहारा चाहिए और हर मनुष्य कमजोर है। मतलब धन से, बल से, ज्ञान से, संबंध से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उससे बड़ा ना हो, कोई ऐसा नहीं है कि उससे छोटा कोई ना हो। मतलब उससे कमजोर भी हैं और उससे बलवान भी हैं, उससे ज्ञानवान भी हैं, उससे अज्ञानी भी हैं। तो ये सारा संसार एक विषम स्थिति में है। इसलिए कोई किसी को सहारा बनाता है और कोई किसी को सहारा बनाता है। हर व्यक्ति को लगता है कि ये तेरा सहारा बन सकता है और वो दूसरा इसको सहारा ढूंढता है। मान लो मैं किसी के लिए आऊं कि मैं यहां से कुछ प्राप्त करूं, यहां से कुछ सहारा मुझे मिले, और अब मैं देखूं कि यही भला आदमी कहीं दूसरे सहारे के लिए ढूंढ रहा है, तो मेरे सहारे होने का मतलब क्या निकला। इसलिए शास्त्र ये कहता है एतद आलंबनम श्रेष्ठम, आपको सहारा ही चाहिए तो उसका लीजिए जिसे आप ओम कहते हैं। इसलिए वो कहता है कि नाम का सहारा है। एक बड़ी विचित्र बात हमारे लोग कहते हैं, कलयुग में तो नाम आधारा। अच्छा भाई, सतयुग में क्या आधारा था? बिना नाम के भगवान थे क्या? भाई कब पैदा हुए थे राम? उस जमाने में नाम नहीं होते थे क्या? भाई नाम तो जब भी रहे होंगे तो होंगे ही। तो नाम का आधार तो सतयुग में भी था और नाम का आधार कलयुग में भी है। बिना नाम का वो तब भी नहीं था और बिना नाम का आज भी नहीं है। इसलिए ये बात कहना कि उस दिन तो नाम की जरूरत नहीं थी, आज नाम की जरूरत है। अरे भाई, नाम का मतलब किसी का नाम अकेला कुछ नहीं होता। नाम किसी वस्तु का होता है, किसी पदार्थ का होता है, किसी व्यक्ति का होता है। तो किसका नाम? परमेश्वर का नाम। तो जिसका नाम लोगे आधार वो होगा कि वो नाम होगा। मतलब नाम और नामी का संबंध हुए बिना हमारा व्यवहार बनता ही नहीं है। इसलिए जब हम नाम की बात करते हैं, नाम के आधार की बात करते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन उस नाम से उस नामी का बोध होना चाहिए। हमने नाम पुकारा और आदमी उलटकर नहीं आया तो हमारे पुकारने का मतलब क्या हुआ? हमने कहा सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, स्टेशन पर खड़ा मैं चिल्लाता रहा, सिद्धार्थ जी ने मुड़कर ही नहीं देखा। मेरे चिल्लाने का मतलब क्या निकला? ऐसे ही मैं भगवान को चिल्लाता रहूं और भगवान उलटकर आए नहीं, उस नाम से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे, तो उस नाम का होने का मतलब कुछ नहीं निकलेगा। तो इसलिए नाम का संबंध तब बनता है जब नामी को वो बोध कराए, मुझे उसका बोध कराए और उसे मेरा बोध कराए। एक तरफा नहीं, मतलब दोनों का बोध होगा। मैं जिसे पुकार रहा हूं वो भी तो मुझे समझे, वो भी तो मुझे जाने, मेरी पुकार को सुने, प्रतिक्रिया व्यक्त करे। और प्रतिक्रिया व्यक्त तब करेगा जब मैं सही प्रयोग करूंगा किसी चीज का। यदि उसका गलत नाम पुकारूंगा तो वो नहीं आएगा। उसका नाम नहीं है, मैं उसे उस नाम से पुकारूंगा तो वो कभी मुड़कर नहीं देखेगा। मेरे सही नाम की पहचान ये है कि मेरी आवाज सुनकर उसके मन में प्रतिक्रिया पैदा होनी चाहिए, रिएक्शन पैदा होना चाहिए। और मतलब जो तभी मेरा कहना, पुकारना, बुलाना सार्थक होगा। इसलिए परमेश्वर के नाम की जहां तक बात है, आप किसी भी नाम को पुकार सकते हैं, कोई ऐतराज की बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि उस नाम के पुकारने से उसको आना चाहिए, उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, उस तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। यदि हम राम पुकारने से उस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि आप राम नाम से उसे पुकारें। लेकिन आप ये देख लीजिए कि उसका अर्थ पूरा उस पर घटता है या नहीं घटता है। आप ओम कहकर जब पुकारते हैं तो आपके मन में जो भाव पैदा होते हैं, जो संस्कार पैदा होते हैं, जो इच्छा पैदा होती है, वो किसी दूसरे शब्द में नहीं होती। एक और भी रोचक बात है हमारे शब्दों के साथ। हमारे शब्दों के साथ और शब्दों में तो अर्थ क्या है, थोपे गए होते हैं, और संस्कृत शब्दों में अर्थ समाये हुए होते हैं। मतलब जैसे हम ओम कहते हैं तो
तो ओम के साथ जो हमारे शरीर की क्रिया होनी चाहिए या जो बात हमारे मस्तिष्क में होनी चाहिए वो बाकायदा घटती है। जब हम कहते हैं कि आप ओम जोर से बोलो, तो ओम बोलने से जो प्रभाव हमारे मन पर, हमारे वातावरण पर, हमारी परिस्थिति पर चाहते हैं वो होता है। वो किसी और शब्द से नहीं होगा, वो ईसा बोलने से नहीं होगा, वो मोहम्मद बोलने से नहीं होगा, या किसी व्यक्ति का नाम बोलने से नहीं होगा। तो ये बात हमको ये बताती है कि हमारे ऋषियों ने जो चुनाव किया है, उस चुनाव का आदि जो स्रोत है, आदि जो मूल है, वो कौन है? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो जब हम परमेश्वर के नाम की बात करना चाहते हैं तो उसी से पूछना पड़ेगा। दूसरे का बताया हुआ नाम शायद गड़बड़ हो सकता है। हाँ, उसके बताए हुए नाम को यदि दूसरे बताते हों तो पुष्टि होती है, सही मालूम पड़ता है। लेकिन हाँ, आपने कोई नाम दिया और आपने कोई नाम बताया, वो नाम वेद में नहीं मिलता, वो नाम शास्त्र में नहीं मिलता, वो नाम परंपरा में नहीं मिलता, तो संदेह होगा कि असल ये नाम है या नहीं है। लेकिन वेद का बताया हुआ नाम यदि शास्त्र में मिलता है, परंपरा में मिलता है और प्रयोग करने पर वो सुघटित होता है, तो हमें मानना चाहिए कि यही नाम उसका ठीक है। तो इस दृष्टि से यदि हम विचार करेंगे तो स्वामी जी महाराज ने जो हम पर सबसे बड़ा अनुग्रह किया है, वो हमारे बहुत सारे भगवानों के बीच में से एक को निकाल कर, छांट कर, केवल भगवान नहीं उसका नाम भी, भगवान बहुत भगवानों में से तो उसे भी निकाला है और बहुत नामों से भी एक नाम निकाल कर हमारे सामने दिया है। और इसका महत्व उन्होंने इतना समझा कि अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का पहला उल्लास इसी के लिए समर्पित किया और उसमें ओम के विराट, अग्नि, विश्व आदि जो तीन 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 करके 9 नामों की विस्तार से व्याख्या की। तो ऋषि किसी बात को कहता है तो मैं ये समझता हूँ, मेरी समझ में नहीं आए ये तो हो सकता है, लेकिन वो गलत हो ऐसा नहीं है। यदि ये दृष्टि ध्यान में रखकर, ये विचार ध्यान में रख कर के हम उसका चिंतन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो उद्देश्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। आपने जैसा निर्देश दिया, भाई ओम पर चर्चा की जाए, तो चर्चा कितनी हो सकती है, पता नहीं कितनी हो सकती है, क्योंकि वह अनंत है तो उसकी चर्चा भी अनंत हो सकती है। तो मैं उस पंक्ति को दोहराकर अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति सर्वं ओंकार एव, यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। ओम शांति।